बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज का हमारा लेक्चर सीएफजी की एग्जाम्पल के ऊपर है। इससे प्रीवियस में हमने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सीएफजी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसकी हम एग्जाम्पल कर रहे थे, तो लेक्चर जो है वो वहाँ पर ही वहाँ तक ही वाइंड अप हो गया था। तो आज इसकी एग्जांपल समझते हैं सीएफजी क्या चीज़ होती है। इसको आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है वो आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम ये एग्जांपल कर रहे थे कि शीप नॉइज़, ठीक है। अब ये एरो साइन, ठीक है, शीप नॉइज़ BAA, ये पाइप साइन इसको कहते हैं, इसका मतलब है आर, ठीक है, एंड BA। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास एक ग्रामर लिखी हुई है, इसको कंप्लीट को हम एक ग्रामर कहते हैं, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था कि एक इसके अंदर प्रोडक्शन रूल होता है, एक टर्मिनल होता है, एक नॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी कि CFG के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है ग्रामर के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल होता है, उसके बाद एन का मतलब होता है नॉन टर्मिनल, ठीक है। नॉन टर्मिनल क्या होता है कि जो टर्मिनेट ना हो, ठीक है, मतलब जिसको मजीद एक्सपेंड किया जा सके। और एक होता है टर्मिनेट टर्मिनल, जो मतलब जिसको मजीद एक्सपेंड ना किया जा सके, और नॉन टर्मिनल होता है जिसको मजीद एक्सपेंड किया जा सके, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि एन का मतलब है नॉन टर्मिनल, कि जिसको मजीद एक्सपेंड किया जा सके। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं कि जिसके मजीद हम जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके आगे मजीद हमारे पास प्रोडक्शन रूल मौजूद होते हैं। लेकिन टर्मिनल ऐसा होता है कि जिसको हम मजीद एक्सपेंड नहीं कर सकते जैसे ही हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो पी होता है हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एग्जांपल थी वहाँ से देखते हैं कौन कौन से हमारे पास टर्मिनल है, कौन कौन से नॉन टर्मिनल है, प्रोडक्शन रूल क्या है, स्टार्ट सिंबल कौन सा है। तो सबसे पहला हमारे पास जो हम रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम स्टार्ट सिंबल कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग प्रोडक्शन रूल। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट एक ग्रामर है और इसके अंदर दो प्रोडक्शन रूल है। दो प्रोडक्शन रूल कैसे हैं, एक है शीप नॉइज़ के अंदर है शीप नॉइज़ BAA, ठीक है, एक ये रूल है, और एक शीप नॉइज़ BAA। हम इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, 2 लाइन्स के अंदर भी लिख सकते हैं। वो कैसे, शीप नॉइज़ एक ये रूल हो जाएगा, और ये पाइप साइन का मतलब है कि एक ये और एक ये दोनों इसी के इक्वल है। फिर मैं शीप नॉइज़ लिख के BAA को भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दो प्रोडक्शन रूल है। और इनमें टर्मिनल कौन से और नॉन टर्मिनल कौन से हैं। ये शीप नाइज जो है इसमें नॉन टर्मिनल है। इट्स मीन्स डैट कि शीप नाइज की जगह मैं BAA को भी यूज़ कर सकता हूँ, या इस शीप नाइज की जगह मैं दोबारा शीप नाइज BAA को भी यूज़ कर सकता। क्यों, क्योंकि ये जो शीप नाइज है इक्वल टू है शीप नाइज BAA के, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल है, तो BAA जो है ये टर्मिनल है। इट्स मीन के BAA की जगह में मज़ीद इसका कोई रूल मौजूद नहीं है कि इसको मैं मज़ीद एक्सपेंड कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो ग्रामर के 4 पॉइंट्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी आएगी, वहाँ पर आपको इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसकी ये सेंटेंशियल फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो प्रोडक्शन रूल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1 ये है शीप नाइज, ठीक है, ये वाला शीप नाइज है, और उसके बाद शीप नाइज की जगह BAA को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये जस्ट मैंने सेकंड रूल को यूज़ किया है इस शीप नाइज की जगह पे। इस तरह इसके अगर पेपर में पूछा जा सकता है कि सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आप इस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जैसे कि शीप नाइज है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, शीप नाइज BAA, ये वाला, ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद शीप नाइज, इस शीप नाइज की जगह मैंने क्या किया, BAA को यूज़ कर लिया, और ये वाला BA एज इट इज़ आ गया, ठीक है। क्योंकि ये देखे ना, ये मैंने बताया था कि ये नॉन टर्मिनल है, इसको मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इस शीप नाइज की जगह मैंने ये BAA को लिख दिया, और ये एज इट इज़ आ गया। अब मजीद ये BA को मैं मजीद एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज दीज बोथ आर दी टर्मिनल्स, ठीक है, एंड टर्मिनल कैन नॉट बी फर्दर डिफाइंड। तो आप इसी तरह इसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करते जा सकते हैं जब तक आपके पास टर्मिनेट नहीं आ जाते। तो शीप नाइज की जगह पहला रूल यूज़ किया शीप नाइज BA, उसके बाद इस शीप नाइज की जगह फिर पहला रूल यूज़ किया शीप नाइज BA, इस कंप्लीट के लिए ये आ गया, उसके बाद ये BA एज इट इज़ आ गया,
ठीक है। फिर इस शीप नॉइज की जगह मैंने सेकंड रूल यूज़ कर लिया BAA को, ठीक है। तो इस तरह ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये मज़ीद आगे एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो मोर यूज़फुल ग्रामर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। अक्सर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ये ग्रामर आपको गिवन होती है, एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अंदर कितने रूल है, एक ये वाला रूल है स्टार्टिंग, उसके बाद एक ये उसके एक्सप्रेशन के अंदर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर मतलब कोई भी हो सकता है 1 2 3 4, आईडी मतलब XYZ ABC कोई भी वेरिएबल्स वगैरह। उसके बाद ऑपरेशंस के अंदर क्या है, इन इस ऑपरेटर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्रामर गिवन है, कोई भी आप एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं इस ग्रामर को वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ तक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी। नेक्स्ट हमारे पास एक BNF है, BNF आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, बैकस न्यूरोफॉर्म। बैकस न्यूरोफॉर्म क्या होती है, दो तीन पॉइंट इसके बारे में जो है वो जानना ज़रूरी है आपको। ये MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है पेपर में कि BNF क्या डिनोट करती है, ठीक है। या आपको MCQs में ये पूछा जा सकता है कि बैकस न्यूरोफॉर्म वाज अ साइंटिस्ट था, ठीक है। या ये जो BNF का क्या मतलब है, ठीक है। एक्चुअली बोथ आर दी साइंटिस्ट बैकस एंड न्यूरोस। बैकस ने जो है वो इसका आइडिया दिया था इस फॉर्म का, ठीक है, रोटेशन फॉर्म का। तो न्यूरोस जो था उसने इस फॉर्म को जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, अप्लाई किया था। तो इसलिए इन दोनों को जो है वो इकट्ठे नाम के साथ इस फॉर्म को डेवलप किया गया, इसका नाम रखा गया। Grammar rule in a similar form were the first used in the description of the Algol 60 language। Algol जो 60 लैंग्वेज है उसके अंदर इस फॉर्म को यूज़ किया गया था। ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से ये Algol एक 60 लैंग्वेज है। जैसे आप एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज जानते हैं फोर्ट्रान है, ठीक है। तो इसी तरह की ये भी एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर इस नोटेशंस को यूज़ किया गया था। The notation was developed by the John Backus and the adopted by the Peter Nero, ठीक है। तो ये इसके बारे में दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप लोग ये याद रख लीजिएगा, इनफ है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी डेरिवेशन। बेसिकली जो हम पार्ट्स ट्री के अंदर, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस का फेज़ है, तो उसके अंदर हम डेरिवेशंस बेसिकली परफॉर्म करवाते हैं। डेरिवेशन के बाद हम जो है वो ट्रीज़ को जो है वो बनाते हैं। तो डेरिवेशन हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती है, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है, ठीक है। कौन सी होती है, सबसे पहले तो आपको बताते हैं डेरिवेशन क्या चीज़ होती है और कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट मोस्ट क्या होती है और राइट मोस्ट क्या होती है। तो ये मेरे पास एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, x-2 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो इस एक ग्रामर जो हमने प्रीवियस में डिस्कस की थी, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, उस ग्रामर को यूज़ करते हुए हम ये जो सेंटेंस है इसको चेक करेंगे क्या ये उस ग्रामर के अंदर फॉल करता है या नहीं करता, ठीक है। अब हमें जो रूल है वो बता दिए गए हैं उस ग्रामर के, क्या आप एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला जो है वो रूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर आप आईडी यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स के अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं सेंटेंस को, उन्हीं जो हमारे पास रूल्स हैं यूज़ करते हुए हम उसको इस ग्रामर को डेवलप कर सकते हैं। अगर उन रूल्स के साथ, उन जो हमने प्रोडक्शन रूल है उनको अगर उनमें ये फॉल नहीं करता तो इट्स मीन दैट कि दिस सेंटेंस इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर, ठीक है। तो अगर ये डेवलप हो जाता है या उससे हमें ये मिल जाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो इट्स मीन्स दैट के दिस सेंटेंस फॉल इन दिस लैंग्वेज आर कंपैरिजन ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्टार्टिंग है एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर के अंदर हम क्या है, ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ था, आईडी एंड नंबर, और यहाँ पर हमने रूल नंबर 2 यूज़ किया, आईडी, ठीक है। कैसे रूल नंबर 2 था, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको वो चेक करवा देता हूँ ग्रामर, ये वाले जी, ठीक है।
सबसे पहला रूल क्या था, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। नंबर टू पे नंबर 3 पे आईडी, ठीक है जी। और 4 वाला क्या है प्लस, 5 वाला क्या है माइनस, 6 वाला क्या है मल्टीप्लाई, एंड 7 वाला क्या है डिवाइड। तो इसी तरह हम इस रूल्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया, नंबर 2 वाला एक्सप्रेशन की जगह हमने आईडी को यूज़ किया, ठीक है। वहाँ पर जो है वो नंबर 3 पे यहाँ पे इस रूल को लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इस आईडी को क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन की जगह पे, ये देखें। बाकी ये ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एज इट इज़, इस एक्सप्रेशन की जगह आईडी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों मैंने आईडी यूज़ किया, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर एक्स चाहिए, तो एक्स आईडी के अंदर ही पड़ा हुआ है, नंबर के अंदर एक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको जो है इस एक्सप्रेशन की जगह आईडी यूज़ कर लिया। अब ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन हमारे पास वैसे पड़े हुए हैं। अब ये एक्स आ गया हमारे पास, ये मामला क्लियर हो गया। उसके बाद हमें चाहिए था माइनस, तो इस ऑपरेटर की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, माइनस यूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर हमारे पास बच गया। अब हमें जो अभी रिक्वायर्ड हुए हैं वो एक्स एंड माइनस हुए हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें अभी हमारे पास जो पड़ी हुई हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं और अकेला एक्सप्रेशन बचा है। अब कोई भी ऐसा रूल मौजूद नहीं है हमारे पास कि ऑपरेटर की जगह, एक्सप्रेशन की जगह डायरेक्ट जो है वो हम इन चीज़ों को अप्लाई कर दें। इसलिए हम दोबारा इस एक्सप्रेशन की जगह ये वाला सिंगल रूल जो है, ठीक है, फर्स्ट रूल, उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट रूल को जैसे हम यूज़ करेंगे दोबारा हमारे पास यही एक फर्स्ट वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह नंबर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अब 2 चाहिए था। तो हमारे पास ऐसा रूल मौजूद है कि एक्सप्रेशन की जगह हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एज इट इज़। अब एक लाइन में हमने जस्ट एक रूल को यूज़ करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट हम इन रूल्स को अप्लाई कर देते हैं, नहीं। तो अब ये रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6, ऑपरेटर की जगह हमने मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर मौजूद है मल्टीप्लाई, डिवाइड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रूल नंबर 6। और ये वाला एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये देख लें, हम एक लाइन में एक ही रूल को यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट पे हमें एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास आईडी मौजूद है, रूल नंबर 3, ठीक है। तो इसलिए हमने आईडी की जगह वाई को यूज़ कर लिया, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ था यहाँ पर गलती से लिखा गया है कि यहाँ पर 3 आना था, क्योंकि एक्सप्रेशन की जगह आईडी जो है वो रूल नंबर 3 है, 2 वाला जो है वो नंबर है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर नहीं फिर भी आई तो आप थोड़ा सा फोकस के साथ रिवाइंड करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होती है कि रिमूव करते जाना नॉन टर्मिनल को विद द टर्मिनल, ठीक है, या अपना जो प्रोडक्शन रूल है उनकी जगह हम उसके नॉन टर्मिनल को अप्लाई करते जाना, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं जी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन दो तरह की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक होती है लेफ्ट डेरिवेशन, एक होती है राइट डेरिवेशन, ठीक है। लेफ्ट डेरिवेशन क्या होती है, जो मैंने इस एग्जांपल में आपको बताई है कि लेफ्ट मोस्ट से आप किसी भी नॉन टर्मिनल को रिमूव करते जाते हो विद द टर्मिनल। ये देखें, जैसे ये रूल था, मैंने इसके लेफ्ट से, ये लेफ्ट साइड है ना, इसके लेफ्ट साइड पे मैंने अप्लाई किया, फिर इसके ये दोनों में से लेफ्ट वाले के लिए अप्लाई किया, ये रूल था। तो इस पे भी मैंने क्या किया, लेफ्ट से अप्लाई करता गया। तो लेफ्ट से किसी भी नॉन टर्मिनल से टर्मिनल को अप्लाई करते जाना, इसको कहते हैं जी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो अगर यही रूल्स को यूज करते हुए मैं राइट से रिमूव करता जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम जो है वो, अब ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को बता दी है।
ओके जी, तो अब राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी? अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल के साथ रिमूव करना राइट की तरफ से। अब देखिए पहले वाला मैंने क्या किया था, इस एक्सप्रेशन के जगह यूज किया था, ये राइट लेफ्ट की तरफ है। अगर मैं राइट से इनको रिमूव करना शुरू करता हूँ, ठीक है, या राइट से ही जो है वो इस सारी इक्वेशंस को मैं डील करता हूँ, तो इट्स मीन्स डैट कि ये जो मैं वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये कौन सी होगी? राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड व्हाट इज़ राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर फिर भी कहीं पर आपको नहीं क्लियर आता तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आई विल बी गिव यू आंसर इन अ वेरी राइट वे एंड आई होप के यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो बटन बटन ऑन करें ना, बोलिए। यार बटन ही नहीं ऑन किया उन्होंने, ओ तेरा